जय भीम नमो बुद्धाय। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद बिंदेश में। जैसा कि आज हम ले रहे हैं लाभ हानि का जो पार्ट अगला है वो पढ़ने जा रहे हैं, और ये जो पार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन लगातार इससे पूछे जाते हैं और लड़कों का कंफ्यूजन इसमें लगातार बना रहता है इस पार्ट में। तो इस पार्ट को बेहद आसान तरीका हम कर देने वाले हैं और अच्छे से समझा देने वाले हैं। पहले तो इसका बेसिक, उसके बाद आप समझ खुद जाएंगे कि इसको कैसे लगाना है। तो आइए सबसे पहले इन चीजों का बेसिक सीखते हैं। अब देखो, बेसिक सीखने के पहले आप समझ लीजिए क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाएगा कि 15 वस्तुओं का जैसे विक्रय मूल्य है 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, या फिर कभी कह देगा 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है जो 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। समझ रहे हो? एक तरीका तो ये दे देगा। दूसरा दे देता है कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। कभी विक्रय मूल्य के बराबर कह के दे देगा, कभी क्रय मूल्य के बराबर कह के दे देता है। और लड़कों का कंफ्यूजन बना रहता है कि कभी क्रय मूल्य दे दिया तो क्या करेंगे, जब विक्रय मूल्य दे दिया तो क्या करेंगे। वो सूत्र रट के बैठते और कंफ्यूज रह करके क्वेश्चन नहीं लगा पाते। क्रय मूल्य वाला विक्रय मूल्य वाला फार्मूला लगा देते, विक्रय मूल्य वाले में क्रय मूल्य वाला। तो फार्मूला नहीं लगाना है, हमको सीखना है कि ये कहना क्या चाह रहा है। आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसका बेसिक सीख लेते हैं, फिर आगे आप खुद क्वेश्चन को लगा ले जाओगे। जैसे हम पहले क्वेश्चन में कह दिए हैं कि मान लो ऐसा कुछ कहता कि मान लो 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य है। ये तो वस्तुएं देगा आपको, वस्तुओं का जो क्रय है, क्रय यहां लिख लो, क्रय 10 वस्तुएं क्रय की गई, और क्रय मूल्य जो है 10 वस्तुओं का वो है 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर ऐसा करके मान लो क्वेश्चन दे देता है। तो आप इससे क्या समझे, जो हम बता रहे हैं कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य है जो 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, इससे आप क्या समझे। हर छोटे से छोटा क्वेश्चन लगाने के पहले आपको उसके बारे में जब तक समझ में नहीं आया, इसका मतलब आप रट के लगा रहे हो। उसका जो बेसिक है वो आपको समझना है। मैथ तभी आपको आएगी, ऐसे मैथ नहीं आएगी जब तक आप क्वेश्चन के बारे में नहीं जानते। तो आप देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका कहने का मतलब यह है कि जितने रुपए में हम 10 वस्तुएं खरीद रहे हैं उतने ही रुपए में हम 15 वस्तुएं बेच रहे हैं। तो आप समझो, हम मान लेते हैं कि ये 1 रुपए में खरीदा होगा तो 1 ही रुपए में बेचा है। 1 रुपए में खरीदा होगा तो 1 ही रुपए में बेचा है। बात समझ में आ रही? तो आप बताओ फायदा कितने का हुआ। आप इसको देखकर कुछ लगा पाओगे? अभी आप नहीं लगा पाओगे, आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि कितने का फायदा हुआ। अब हम बताते हैं कैसे आपको डिसाइड करना है कि फायदा कितने का हुआ। आप हम समझो हमारी बात। जैसे आप मान लो 2 मार्कर खरीद के लाए और 2 ही मार्कर बेच देते हैं, तो आप तुरंत डिसाइड कर लोगे कि कितने का फायदा हुआ। क्यों डिसाइड कर लोगे? क्योंकि मार्कों की संख्या बराबर है। बात समझ में आई? आप 10 किलो आलू खरीद के लाए और 10 ही किलो आलू बेच देंगे तो आप क्लियर कर सकते हैं कि कितने का फायदा हुआ। लेकिन अगर यहां पर आपको दिक्कत इस बात की हो रही है कि ये 10 वस्तुएं हैं, ये 15 वस्तुएं हैं, अगर ये भी 10 होती और ये भी 10 होती तो आप तुरंत जान जाते कि कितने का फायदा हुआ। कितने का फायदा हुआ ये तुरंत डिसाइड कर लेते। तो आप बताओ यहां क्या किया जाए कि वस्तुएं बराबर कर दी जाए। वस्तुएं बराबर कर दोगे आपको तुरंत फायदा का पता चल जाएगा। बात समझ में आ रही? आप देखोगे जो फार्मूला लिखे हैं यहीं से बनाए गए हैं, और कैसे बनाए गए आप समझो। आइए देखो, हमको करना है वस्तुओं को बराबर। वस्तुओं को बराबर करने का सही तरीका होता है कि यहां यहां दोनों एक ही तरीके की वस्तुएं हो, जैसे इतनी जहां इतनी भी जहां ये हो जितनी और उतनी ये हो। तो आप बताओ क्या करेंगे। आप कहोगे एक काम करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते 30 और 30 बराबर कर देते। तो भैया वो तरीका नहीं लगाना है। आप एक काम करिए, इसको बराबर करना है तो आप कहो, ये कहो कि यहां पर 10 का गुणा लगा दो और यहां पर इस 15 का गुणा लगा दो, बराबर हो जाएंगे। 10 गुणे 15 150 और 15 गुणे 10 150, ऐसे करके हो जाएंगे, वस्तुएं बराबर हो गई। अब यही बात आप कैसे रुपए में अप्लाई करोगे। जैसे इस 15 को यहां गुणा कराओगे तो वही 15 का यहां भी गुणा कराना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 15 रुपए। और जैसे इस 10 का यहां गुणा करा रहे हो तो इस 10 का यहां भी कराओगे तो ये कितना बन जाएगा 10 रुपए। बात समझ में आ रही? यानी ये बन जाएगा 15 रुपए और ये बन जाएगा 10 रुपए। कैसे बना आपको समझ में आना चाहिए। हमने डायरेक्ट क्या कर दिया, इस 15 का यहां गुणा लगा दिया तो ये 150 बन गया, और 15 का फिर यहां कराए तो यहां भी कराना पड़ेगा, और इस 10 का यहां गुणा कराए तो ये भी 150 बन गई, वस्तुएं बराबर हो गई 150 150। अब 10 का यहां से कराए तो 10 का यहां भी करा देंगे। तो मतलब इससे हम क्या समझाने वाले हैं, क्यों इसका एलसीएम नहीं लिया गया।
क्योंकि आपको दिक्कत आगे क्वेश्चन आप देखते ही लगा दोगे। ये चीज हम सिखा रहे हैं आपको। आपको पता चल गया, देखोगे आप कि जो ये 15 वस्तु विक्रय मूल्य थे ये बन गए 15 रुपए क्रय मूल्य के रूप में, और जो 10 वस्तुएं क्रय मूल्य थी ये बन गई 10 रुपए विक्रय मूल्य के रूप में। तो आपके बात ये समझ में आ गया होगा कि यही तो फार्मूला है जो लिखवाते हैं लोग कि भैया इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो। अब आपके बात समझ में आई क्या, क्यों भेजते हैं? क्योंकि ये वस्तुएं बराबर हो जाती हैं और इसको इधर भेज देते हैं, फिर इसको इधर भेज देते हैं। अब आपको तुरंत समझ में आ गया कि जब भी ऐसा कुछ करके क्वेश्चन दे देगा कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य और 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो जो विक्रय मूल्य वाला होगा वो क्रय मूल्य पे चला जाएगा और जो क्रय मूल्य वाला होगा वो विक्रय मूल्य पे आ जाएगा। जैसे आप डायरेक्ट अब समझ गए कि जो क्रय मूल्य था 10 वस्तुएं वो बदल के हो गया 15, यानी यहां वाला उठ के यहां चला गया और यहां वाला उठ के यहां चला आएगा। ये बात आप डायरेक्ट डिसाइड कर सकते हो। अब चाहे जो भी दे क्वेश्चन आप तुरंत लगा ले जाओगे। अब पता हो गया कि ये 15 रुपए के खरीदी गई और 10 रुपए के बेची गई, कितने का फायदा हुआ? आप कहोगे 15 खरीदे 10 की बेचे, यानी आपको हुआ 5 रुपए की हानि। फायदा हुआ कि हानि? हानि हो गई भाई। 15 के खरीदे 10 के बेचे, 5 की हुई हानि। तो ये किस पर हुई हानि? हानि हमेशा होता क्रय मूल्य पर, ये लगातार बता रहे हैं। तो क्रय मूल्य कितना है? 15 रुपए। तो 15 रुपए में 5 की हानि और इसी का परसेंटेज निकाल के देख लेना। इसको काटोगे 3 आ जाएगा और इसको काटोगे 100/3, इसका फ्रैक्शन आपका निकल के आएगा 3 सही 1/3%। तो ऐसे करके लगा लिए। अब आप देखो कि क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आप ओरल तरीके से लगा ले जाओगे क्वेश्चन। बात हमारी अगर यहां समझ में आ गई, नहीं आई तो फिर आगे आप क्वेश्चन में देखोगे वहां से समझ में आ जाएगी। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं बिना देरी किए हुए और उससे समझते हैं क्वेश्चन। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन दे दिया है, क्वेश्चन सबसे पहले जो दिया हुआ है उस क्वेश्चन में कह दिया है कि यदि 15 सेबों का क्रय मूल्य 25 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब देखो 15 सेबों का क्रय कर दिया, ठीक, 25 सेबों के विक्रय के बराबर है, ठीक, ये कर दिया। तो बताओ कितने की हानि हुई? तो बताओ कितने की हानि हुई? अब आपको डायरेक्ट इस पर डिसाइड करने की कोई जरूरत नहीं, हमने बता दिया कि इसको इधर भेज दो कितना बन जाएगा 25 और इसको इधर भेज दो कितना बन जाएगा 15। अब आपका क्लियर हो गया कि 25 रुपए के आपने खरीदा है और 10 रुपए के 15 रुपए के आपने बेचा है। आपको हमने पहले भी बता दिया जो वस्तुएं होती है वो रुपए का उल्टा काम करती हैं, तो उल्टा ही काम करवा दिए कि यहाँ का जो विक्रय मूल्य था, विक्रय मूल्य वाली वस्तुएं यहाँ आ जाएंगी, क्रय मूल्य बन जाएगा, और क्रय मूल्य वाली वस्तुएं यहाँ चली जाएंगी, विक्रय मूल्य बन जाएगा। तो भैया आपको पता है कि 25 रुपए के खरीदा गया और 15 रुपए के बेचा गया, तो इस पर आप देखोगे क्वेश्चन में कितने की हानि हुई? 10 की हानि हुई। कितने पर? 25 पर। हमेशा क्रय मूल्य पर ही हानि होती है। तो 25 चौके 100, 4 गुणे 10 यानी 40% की हानि हुई। इसका राइट आंसर आ जाएगा। हानि का मतलब माइनस। ये देखो आप 2-3 सेकेंडों में लगाओगे ओरल तरीके से। अगला क्वेश्चन आप देखो, डायरेक्ट लगाने की कोशिश करो, डायरेक्ट लगाने की कोशिश करो, कोशिश करना है आपको। क्वेश्चन कह रहा है कि 40 वस्तुओं की लागत मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तदनुसार लाभ प्रतिशत। अब आप कहोगे 40 वस्तुएं जो हैं ये लागत यानी क्रय मूल्य वाली हैं और जो 25 वस्तुएं हैं ये विक्रय मूल्य वाली हैं, दोनों बराबर हैं। ये वस्तुएं हैं, इनको रुपए में बदलना है तो इसको यहां भेज दो और इसको यहां भेज दो। तो आप जैसे ही यहां भेजोगे ये आ जाएगा 25 रुपए यानी क्रय मूल्य बन गया और 40 रुपए आपका बन गया विक्रय मूल्य। आप बताओ 25 के खरीदे और 40 के बेचे तो फायदा कितने का हुआ? 15 का फायदा हुआ। कितने पर? 25 पर। हमेशा क्रय मूल्य नीचे रहेगा, गुणे 100। 25 चौके कितना हो जाएगा? 100, 15 चौको कितना हो जाएगा? 60, यानी कितने परसेंट का फायदा हो जाएगा? 60% का आपको लाभ हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी आपके। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं जो विक्रय मूल्य से संबंधित क्वेश्चन है। एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है जिसमें यूनिट बड़ी है और क्वेश्चन लगा नहीं पाते लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 400 नींबुओं का लागत मूल्य 320 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो विक्रय मूल्य बन जाएगा लागत मूल्य और लागत मूल्य वाली वस्तुएं बन जाएंगी विक्रय मूल्य। तो आप देखोगे 400 थी क्रय मूल्य वाली वस्तुएं और 320 थी विक्रय मूल्य वाली वस्तुएं, तो इसको इधर भेज दो क्रय मूल्य, इसको इधर भेज दो विक्रय मूल्य बन जाएगा। तो यानी क्रय मूल्य कितना हो गया? 320 और विक्रय मूल्य हो गया 400। तो देखोगे आप फायदा कितने का हुआ? आप कहोगे 60 का, सॉरी 80 का फायदा हुआ। भाई 320 के खरीदे, 400 के बेचे, 80 का फायदा कितने पर? 320 पर। आप काट दोगे 100 से गुणा करा के परसेंटेज निकालने के लिए, इसको 8 चौक 32, 4 से इसको काट दो, यानी 25% का आपको फायदा हुआ।
ये आप निकाल लोगे विद इन सेकेंडों में। आइए एक विक्रय मूल्य बराबर वाला वो क्रय मूल्य बराबर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, वो कैसे लगाना है। करना सब यही तरीका है। देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है उसमें। क्वेश्चन कह रहा है 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। तो आप कह दोगे विक्रय मूल्य कितना है, कितनी वस्तुओं का, 16 वस्तुओं का। और क्रय मूल्य कितनी वस्तुओं का है, आप देख लो उसमें कितना दे रखे, 20 के बराबर है। ये वस्तुएं हैं, ये 20 वस्तुएं हैं, ये 16 वस्तुएं हैं, दोनों बराबर है। यानी 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। अगर इसको रुपए में बदलोगे तो ये 20 यहाँ आ जाएगा भैया, ये 16 यहाँ चला जाएगा। आप देखोगे कि 20 रुपए के आपने विक्रय किया और क्रय कितने के किया, 16 का। तो आप फायदा कितने का पाए, आप खरीदे हैं 16 रुपए के, बेचे हैं 20 रुपए के, फायदा कितने का हुआ, 4 का। कितने पर, 16 पर। क्रय मूल्य ही नीचे रखेंगे, क्रय मूल्य कितना है, 16 गुणे 100। यहाँ काट दोगे 4, इससे काट दोगे, ये आ जाएगा 25। 25% का आपको फायदा होगा। बात समझ में आई? चाहे जो करके दो, चाहे विक्रय मूल्य बराबर करके दे, चाहे क्रय मूल्य। अगर ये तरीका आपको आ गया, आप आसानी से लगा सकते हैं। इसका बेसिक भी हमने बता दिया। तो चलिए, अगर आपके ये समझ में आ गया, और जो भी भाई बहन मेरे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और देखेंगे इसी तरीके से मैथ आपको एकदम बेसिक लेवल से पढ़ाएंगे, एक एक बातें बता देंगे। तो चलिए, धन्यवाद।